Hello students, welcome to the second video of rationals and irrationals जहाँ पे हम देखेंगे कुछ important concepts from the chapter and the problems from the second exercise that is first B. So जो important points बच्चों यहाँ पर है वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप rational में से rational को subtract करते हो या two rationals को add करते हो तो आपको एक rational number मिलेगा. Similarly, product of two rationals is a rational, and when one rational number is divided by other rational number, then also resultant will be the rational number. So let's see example for this part. कोई भी दो रैशनल अगर हम लेते हैं, जैसे कि आपको पता है रैशनल नंबर्स जो है वो है p by q फॉर्म में, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0. और अगर आपको डेसिमल में लेना हो तो डेसिमल नंबर का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज द रैशनल नंबर. तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, दैट इज p by q फॉर्म. सो लेट अस टेक टू रैशनल नंबर्स 1 by 2 and -2/3 सपोज. ओके, अगर अब मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो 1/2 प्लस माइनस ऑफ 2/3 इज सिंपली 1/2 प्लस माइनस इज -2/3. तो बच्चों आपको पता है कि हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी नीड टू मेक डिनोमिनेटर सेम, मतलब हम एलसीएम लेंगे 2 and 3 का जो कि आएगा 6. तो दिस इज सिंपली, यहाँ पर 6 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हियर विद 2. सो इट इज 3 minus 4 upon 6 which is -1/6. सो बच्चों -1/6 is again a rational number. तो यहाँ से हमने देखा कि अगर आप एक रैशनल नंबर एंड दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इज रैशनल नंबर. सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन के साथ भी चेक कर सकते हैं, राइट? Now let's see product of two rationals. तो सेम हम लेते हैं 1/2 into -2/3. आप प्रोडक्ट लेंगे तो इट इज सिंपली -1/3. another rational number. So product of two rationals is also rational. Now let's divide one rational by other. So 1/2 divided by -2/3. You know how to divide two rational numbers. So division converted to multiplication, ये आपका हो जाएगा -3/2. So -3/4 which is again a rational number. तो summary is that अगर आप two rational numbers को add करो या वन रैशनल में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो या दो का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो या एक रैशनल को दूसरे से डिवाइड करो तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रैशनल नंबर ही होगा. सो दिस इज हाउ these 3 to 4 points can be explained with the help of examples. अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जहां पे आपको सब कुछ रैशनल एंड इरैशनल, मतलब मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल के बारे में दिया है. तो अगर आप एक रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर लेते हैं तो बच्चों आपको पता है रैशनल मतलब अभी जैसे हमने लिया इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो लेट अस टेक रैशनल एज 4/5 विच इज रैशनल नंबर. एंड अगर इरैशनल हमने लेना है तो बच्चों मैंने आपको बताया था रूट के अंदर अगर आपका कोई नंबर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो दैट इज द इरैशनल. तो हम ले सकते हैं √2. ओके, सो √2 इज द इरैशनल नंबर. अब इन दोनों का एडिशन, अगर मैंने इन दोनों का एडिशन किया दैट इज 4/5 प्लस √2, तो ये जो रिजल्टेंट नंबर है ये इरैशनल नंबर है. सिमिलरली अगर आप वन रैशनल में से अगर आप इरैशनल सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी आपको इरैशनल ही मिलेगा. मतलब रैशनल प्लस माइनस इरैशनल और इरैशनल प्लस माइनस रैशनल विल गिव यू इरैशनल. सो इस तरह से ये दो पॉइंट का एग्जाम्पल है ये. नेक्स्ट इज अगर प्रोडक्ट है रैशनल और इरैशनल का, जैसे कि अगर मैंने रैशनल ले लिया है सपोज 3 एंड इरैशनल इज सपोज √5. अगर मैंने इसका प्रोडक्ट लिया दैट इज 3√5 तो ये अगेन एक इरैशनल नंबर है. सिमिलरली रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल इज इरैशनल. तो आपको ये चीजें याद रखनी है बिकॉज there are examples, there are questions where you need to find pair of rationals or irrationals
वेयर रिजल्टेंट इज रैशनल और इरैशनल। ऐसा आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। और जो लास्ट पॉइंट है बच्चों वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप दो इरैशनल नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर प्रोडक्ट या कोशंट फाइंड आउट करोगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो इरैशनल नंबर होगा। यहाँ पे वो रैशनल भी हो सकता है या इरैशनल भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब हमने दो इरैशनल नंबर कंसीडर किए, सपोज दो इरैशनल नंबर आप ले लो √2 एंड √3, दीज आर टू इरैशनल नंबर्स। तो इनका अगर मैंने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया बच्चों, प्रोडक्ट √2 into √3 which is √6 and √6 is again irrational। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया जहां पे प्रोडक्ट आपको इरैशनल मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ जहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल्स इज रैशनल। जैसे कि सपोज हमने लिया है 5 माइनस √2, ये पहला इरैशनल नंबर है, 5 प्लस √2 दूसरा इरैशनल नंबर, एंड इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर बच्चों हमें फाइंड आउट करना है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब दिस इज 5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, जो हो जाएगा 25 माइनस 2 मतलब 23। तो बच्चों 23 इज द प्रोडक्ट। मतलब ये जो इरैशनल्स है इनका प्रोडक्ट आपको 23 मिला विच इज रैशनल। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि जब आपके पास दो इरैशनल नंबर है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या फिर कोशंट जरूरी नहीं है कि इरैशनल हो, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है। So now next important point which will be useful for solving some problems or for the proof of some statements, that is if p square is divisible by 2 then p is also divisible by 2। मतलब बच्चों यहाँ पे 2 की जगह 3, 5, 7 भी हो सकता है। So अगर कोई भी p स्क्वायर जैसा नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट मतलब p भी 2, 3, 5 या 7 से डिविजिबल होगा। बच्चों ये आपको ये पॉइंट जो है याद रखना है, बिकॉज जब हम प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 और √7 and so on are the irrational numbers, so this point will be used। Okay, now next thing is that अगर √a प्लस √b होता है मतलब सेपरेटली, then you can't write that as equal to √a प्लस b। ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अगर आपके सामने √3 प्लस √2 प्लस √3 है तो आप उसको √5 नहीं लिख सकते हो। ये एक कॉमन चीज है बच्चों जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर √2 प्लस √3 है तो दैट इज नॉट इक्वल टू √5। सिमिलरली अगर आपका सपोज सब्ट्रैक्शन में है √7 माइनस √5 तो यू कांट राइट दैट एज √2। मतलब आप ऐसा रूट के अंदर वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिख सकते हो। ये दो पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है कि √a इंटू √b, मतलब अगर आपके पास है √5 इंटू √7 तो स्टूडेंट्स यू कैन मल्टीप्लाई 5 and 7 and you can write √35। this is correct one। okay, and अगर सिमिलरली डिविजन में है कुछ जैसे कि √5 डिवाइडेड बाय √10, सपोज अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन राइट √5/10 होल √5/10 मतलब √1/2 आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके पास रूट में सेम नंबर है जैसे कि √2 प्लस √2 तो दैट कैन बी एडेड द वे यू एड वेरिएबल्स। जैसे आप x प्लस एक्स को क्या लिखते हो, 2x लिखते हो, p प्लस p को क्या लिखते हैं, 2p लिखते हैं। तो सिमिलरली √2 प्लस √2 इज 2√2, राइट। या फिर अगर आपके पास है √5 प्लस √5 तो √5 दो बार ऐड हो रहा है मतलब 2√5।
एंड नेक्स्ट इज, अगर आपके पास रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट ए इंटू रूट ए इज ए, मतलब अगर आपके पास है रूट 3 इंटू रूट 3 तो यू कैन राइट 3। तो बच्चों ये आता कैसे है, रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 का स्क्वायर, मतलब रूट 3 मीन्स 3 रेज टू हाफ होल स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसिस, यहाँ पे ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाफ इंटू 2 इज 1, सो इट इज सिंपली 3। मतलब रूट के अंदर अगर सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी विदाउट रूट ऑफ सेम नंबर। So these are the some more important points which we will be using for solving questions from next exercise, that is first B. Now students, let us start with the questions. Now this is a question which is not a part of your exercise, but इस तरह के जो question होते हैं बहुत important होते हैं जो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं question solve करूँगी that is prove that root 2 is an irrational number, and जो मेथड मैं रूट 2 के लिए यूज करूंगी वही मेथड आप रूट 3, रूट 5, रूट 7 के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेथड हम यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए उस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बच्चों जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है उसका मतलब है कि जो भी हमें प्रूव करना होता है उसका ऑपोजिट हम एज्यूम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, तो हम एजम्पशन करेंगे कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, राइट। सो let us assume that root 2 is a rational number. So बच्चों जब हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो हमें पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है। वी नो दैट रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो रूट 2 है इट इज समथिंग p by q फॉर्म, p by q फॉर्म में है, जहां पर p और q है आपके इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एंड अलोंग विद दिस हमने कंसिडर करना है कि जो ये p by q है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों कि p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। मीन्स हम सिंपली लिखेंगे कि जो ये p by q है इट इज इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म भी आप उसे बोलते हैं। सो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूट 2 इज p by q, मतलब हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स q, जस्ट q को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। इसके बाद हम स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग on both sides, so we will get p square is equal to रूट 2 स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया कि अगर रूट 2 का स्क्वायर है मतलब हम रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज सिंपली 2q स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। सो स्टूडेंट्स, अब जो ये आपकी एक्सप्रेशन मिली है दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज p स्क्वायर है 2 इंटू q स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। Now one of the important point which we discussed earlier, if p square is divisible by 2, 3 or 5 so on, we can say that its square root, p square का square root है p, is divisible by 2, right? मतलब p भी जो है वो 2 से divisible होगा। Now p is divisible by 2, मतलब हम p को क्या लिख सकते हैं, p is
समथिंग 2 टाइम्स r, बिकॉज p इज डिविजिबल बाय 2, तो हम p को 2r लिख सकते हैं। अगर हमने इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ तो हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो ये जो है ये है आपकी एक्सप्रेशन नंबर 2 सपोज, एंड फर्स्ट वन जो है हम इसको लेंगे पहली वाली, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। नाउ इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम 1 and 2। बच्चों फ्रॉम 1 and 2 अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो दोनों एक्सप्रेशंस का सेम है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड्स। मतलब हम फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड। नाउ यहाँ पे 2q स्क्वायर एंड दिस इज 4r स्क्वायर। 2 को जब हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 विच इज 2r स्क्वायर, राइट। अगेन हमें क्या मिला, q स्क्वायर इज 2 टाइम्स r स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। Again same point that which we discussed earlier, if q square is divisible by 2 then its square root, that is q, is also divisible by 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे p is divisible by 2, consider this as star and this as double star, मतलब p और q दोनों both are divisible by 2, मतलब 2 is the common factor of p and q। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार कि 2 जो है p एंड q का कॉमन फैक्टर है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने p बाय q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट हमें जो मिली है इट इज विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी एजम्पशन को, मतलब ये जो हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है इसके लिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब हमारी एजम्पशन क्या है, हमारी एजम्पशन जो है वो गलत है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो अगर हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि √2 is an irrational number. So this is how we prove such questions by using the contradiction method. So students यहाँ पे जो method हमने √2 के लिए यूज किया है वही हम √3, √5, √7 and so on इन numbers के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो students this is one of the method which is called contradiction method। एक और method है that is long division method। long division method में आपको division का हेल्प लेके आप प्रूव करोगे कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, मतलब आप √2 एक्चुअल में फाइंड आउट करोगे विच विल बी 1.41 एंड दोस मतलब आफ्टर डेसिमल यू विल गेट डिजिट्स एंड ऐसे डिजिट्स आपको मिलेंगे जो रिपीट भी नहीं होंगे और नेवर एंडिंग डिजिट्स होंगे। तो उसके हेल्प से भी आप प्रूव कर सकते हो कि ये इरेशनल है। नाउ लेट्स सॉल्व first B questions, that is question number 2. Now here it is state whether the following numbers are rational or not। तो उसमें से बच्चों ये पहला क्वेश्चन है 2 plus √2 whole square, right। Now students 2 plus √2 whole square को फाइंड आउट मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे उसे, you must know the formula ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आपको पता ही होगा इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला एंड वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू एक्सपांड इट। तो बच्चों 2 की जगह मतलब 2 प्लस √2 होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस
√2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू √2. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ फॉर्मूला. नाउ 2 स्क्वायर जो है वो होता है 4 प्लस √2 होल स्क्वायर इज 2 plus 2 into 2 is 4 √2. Now let's simplify it further. Now 4 plus 2 is 6 plus 4 √2. Now students, again one important point I would like to mention here कि यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 6 और 4 को ऐड कर देते हैं, which is incorrect. ऐसा नहीं करना है आपने. Okay? Here 6 plus this is 4 √2. ये एक नंबर है. अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो जो 6 है आपका 6 जो है वो है रैशनल नंबर, राइट? बिकॉज यू नो दैट रैशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, तो इट इज रैशनल नंबर. प्लस बीच में है प्लस, ये 4 भी है आपका रैशनल नंबर इनटू √2. अभी हमने प्रूव किया कि √2 किस तरह का नंबर है, इरैशनल. डन. नाउ नेक्स्ट, अब देखिए ये तो आपका रैशनल ही रहेगा. रैशनल इंटू इरैशनल, वो जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए उसमें रैशनल इंटू इरैशनल क्या होता है, इरैशनल, राइट? एंड उसी पॉइंट में रैशनल प्लस इरैशनल होता है इरैशनल. मतलब ये जो आपको ये नंबर मिला है 6 plus 4 √2, इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरैशनल नंबर. मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप कंक्लूड कर सकते हो कि 2 plus √2 होल स्क्वायर जो है वो एक इरैशनल नंबर है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इरैशनल. तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. Now, this is 5 plus √5 and second bracket is 5 minus √5. मतलब अब ये कौन से फॉर्म में है बच्चों, ये है a plus b फर्स्ट ब्रैकेट इंटू a minus b सेकेंड ब्रैकेट के फॉर्म में. तो वी नो फॉर्मूला कि ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो वी विल मेक यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी. तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस, बच्चों देखो प्लस, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस होना चाहिए, सेम साइन नहीं होना चाहिए. तो 5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज √5 का स्क्वायर. सो नाउ 5 स्क्वायर जो है वो है आपका 25 माइनस √5 होल स्क्वायर इज 5. 25 माइनस 5 होता है 20. एंड सी 20 इज द रैशनल नंबर. ये जो है ये आपका रैशनल नंबर है, प्योरली रैशनल नंबर. मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि 5 plus √5 into 5 minus √5 is rational number. So this is how we can solve these types of questions. Now next is the third question. Find the square of these two examples I am taking. So first is 3√5 upon 5. So let's find its square. So square is very simple, students. Just you have to find square of the given rational or irrational. Here it is irrational number. So यहाँ पर बच्चों हमने क्या करना है अभी देखिए, 3√5 upon 5. तो यहाँ पे सिंपली हर एक नंबर का आप स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 3 स्क्वायर इंटू √5 होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर. So now 3 square is 9, √5 whole square is 5 upon 5 square is 25. And now simple, 5 ones are 5 5s are, so it is simply 9 upon 5. And this is nothing but a rational number. ऐसा पूछा नहीं गया है, but अगर आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि it is a rational number. So this is the first one. Now third one में it is √5 minus 2 whole square is required. इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे नंबर का स्क्वायर. तो बच्चों अभी जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में देखा, वहां पे आपने जो हमारा नंबर था वहां पे पॉजिटिव साइन था बीच में, तो वी
had used a plus b whole square formula. यहाँ पे it is negative sign, so we need to use a minus b whole square formula, which is a square plus b square minus 2ab. तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो विल गेट √5 square plus b is 2, so 2 square minus 2 into ab. a जो है वो है आपका √5 and b जो है वो है 2. So now √5 whole square is 5 plus 4. Now see students, it is 2 into √5 into 2. तो यहाँ पे बच्चों हमने ये जो 2 and 2 है जो बिना रूट के है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है. नेगेटिव 2 2s are 4 √5. 5 plus 4 is 9 minus 4 √5. Okay, so this is what we will get. And one more thing students, don't add 5 plus 4 and उसके बाद 4 आप subtract मत कर दो, वो गलत हो जाएगा, because this is a number, whole number. इसको हम एक यूनिट ट्रीट करते हैं. Okay, so this is how we find square of the given irrational number. Now next is question number 6. That question number 6 has two parts. Now one of the part is prove that √3 plus √2 is irrational, so that I am proving, and then on the similar line you can prove the second part also. तो बच्चों देखो यहाँ पर है कि √3 plus √2 is irrational. तो सेम वे जैसे हमने √2 के लिए लिया था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करेंगे. मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट जो आपका ये नंबर है, let us represent this number by x, which is √3 plus √2 is a rational number. हम इसको एक rational number consider करेंगे. Okay? Now after considering this as a rational number, अब हमने क्या करना है बच्चों कि either √3 और √2 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. So let us shift √3. So x minus √3 is equal to √2. Now squaring on both sides, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. So this will give you, now see, x minus √3, this is the left side, तो इसका whole square is equal to √2 whole square. Now students, same way, x minus √3 whole square मतलब a minus b whole square. तो a minus b whole square का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ यूज करना है. तो that will give you x square plus √3 square minus, because here it is negative, 2ab मतलब 2 into x into √3 equal to √2 whole square is 2. Now next, x square √3 whole square is 3 minus this one is 2x √3 is equal to 2. Now students, now what we will be doing is, जहां पर आपका रूट वाला टर्म है, रूट वाले टर्म को हम रेडिकल भी बोलते हैं, उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे एंड बाकी सारे टर्म्स जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे विदाउट रेडिकल. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये 2 को हमने इस तरफ शिफ्ट करना है, सो -2, एंड दिस थिंग विल बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड, सो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव 2x √3 लाइक दिस. So now it is x square plus 3 minus 2 is 1 is equal to 2x √3. So इसके बाद जो है हम इसे लिखेंगे, हम सिर्फ √3 को रखेंगे राइट हैंड साइड में एंड 2x को शिफ्ट कर लेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड में. मतलब हम लिख सकते हैं √3 is equal to x square plus 1 upon 2x. Now keep this thing aside. Consider this as star. Now we will discuss about the right hand side. कि जो right hand side है वो जो है वो किस तरह का नंबर होगा, रैशनल होगा या इरैशनल होगा. ओके, तो वो बच्चों देखिए हमको कहाँ से मिलेगा. Now before talking about this thing, यहाँ हम देखने कि हमने क्या एज्यूम किया था. हमने एज्यूम किया था कि x is equal to this thing is a rational number. हमने क्या assume किया है,
x जो है वो है आपका एक रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया है, ये हमारी एग्जाम्पशन है। ओके, तो अगर x इज अ रैशनल नंबर, तो जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू देम, अगर मैंने रैशनल इंटू रैशनल लिया, मतलब मैंने x स्क्वायर अगर ले लिया, तो ये भी एक रैशनल ही होगा, राइट? अब ये एक्स स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू चेक अबाउट दिस नंबर। तो वहां पर पहला है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर भी आपका रैशनल होगा। और अगर आपने रैशनल में +1 किया, कोई भी रैशनल नंबर लेके उसमें 1 ऐड किया, तो वो भी आपका रैशनल नंबर ही होगा, राइट? अब अगर आपने इस रैशनल दैट इज एक्स स्क्वायर +1 अपॉन, अब ये देखिए 2x, मतलब अगर आपका x रैशनल है तो ये आपको बोलता है कि 2x भी आपका रैशनल है। अगर आपका x जो है वो रैशनल नंबर है तो 2 into that rational number is also rational number. And if you are dividing one rational number, that is x square plus 1, by another rational number that is 2x, तो again आपको rational number ही मिलेगा। See students, यही रीजन है कि आपको सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाए गए हैं, राइट? इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस और इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x है फ्रॉम स्टार, वो क्या है? वो है √3, मतलब आपका √3 जो है वो रैशनल नंबर है। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने स्टार को कंसिडर करके लिखा। अब देखिए बच्चों, √3 जो है वो हमें रैशनल नंबर मिला, बट √3 क्या होता है? √3 रैशनल नंबर नहीं होता है, बट √3 इज इरैशनल। मतलब यहां पर ये जो हमें मिला ये है कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमें कुछ गलत चीज मिली है, मतलब हमारी एजम्पशन क्या है? देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट और wrong, therefore our assumption is wrong, मतलब हमारी assumption गलत है। इससे क्या प्रूव होता है कि जो आपका √3 प्लस √2 है वो है रैशनल नंबर, सॉरी वो है इरैशनल नंबर, नॉट रैशनल, इज एन इरैशनल नंबर। So see students, this is the method which we use in order to prove the combination of such kind of irrational या फिर rational and irrational as irrational number. So ये था first part, इसी तरह से आप second part भी 6th question का prove कर सकते हैं। Now next is students, question number 9 and question number 12 I will solve. And similarly on the same lines you can solve question number 7, 8, 10 and 11, similar type के हैं वो। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, it is write pair of irrational numbers, मतलब we have to write pair मतलब दो irrational numbers जिनका difference जो है वो आपको irrational मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर नहीं है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स, वो हम अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ इरैशनल्स हुज डिफरेंस इज इरैशनल। सो अगर आपने दो इरैशनल नंबर लिए, तो लेट अस टेक टू इरैशनल नंबर्स एज, पहला मैंने लिया है 3√2, ये एक इरैशनल नंबर है, रैशनल इनटू इरैशनल इज इरैशनल, एंड आप नेक्स्ट इरैशनल ले लीजिए √2, ये दोनों जो है ये इरैशनल नंबर्स है। ओके, नाउ हमको इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस मतलब क्या? 3√2 माइनस √2, सो 3√2 माइनस √2 इज सिंपली 2√2। तो जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिला? 2√2, एंड 2√2 is again an irrational number. So this is how you can construct different, मतलब आप अलग अलग पेयर्स निकाल सकते हो जिन ऐसे irrational numbers का जिनका डिफरेंस आपको irrational मिलेगा। So one of the example is this one. Now next question है question number 12,
where we have to write a pair of again irrational numbers whose product is rational. तो देखो बच्चों, ऐसा एग्जाम्पल लिखने के लिए अभी हम दो ऐसे इरेशनल नंबर सोचेंगे जिनका प्रोडक्ट आपको रैशनल मिलेगा. तो ऐसा जो है बच्चों, जो एग्जाम्पल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर मैंने पहला रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर 3 प्लस रूट 2 लिया है, ये है आपका पहला इरेशनल नंबर, राइट. तो आपने जो दूसरा इरेशनल नंबर लेना है वो सेम नंबर्स के साथ बीच में नेगेटिव साइन के साथ लीजिए, 3√2. एंड ये दोनों क्या है? ये दोनों है इरेशनल नंबर्स. अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, जब हम फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट्स these are in the form of a plus b into a minus b, जो होता है a square minus b square. मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर. अब 3 स्क्वायर जो है वो होता है 9 माइनस रूट 2 स्क्वायर होता है 2. 9 minus 2 is 7. And see students, what is 7? Which kind of number? Rational or irrational? It is very easy. It is rational number. So this is the example where we have found the pair of irrational numbers जिनका product क्या है? Rational numbers. So students, जो बाकी इसी तरह के एग्जाम्पल्स है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, ये 9 और 12 मैंने लिया है. बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में से वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने स्टार्टिंग में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिए, देन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल. नॉट ओनली फ्रॉम दिस एक्सरसाइज बट इस टाइप के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. सो यहाँ पर हमने फर्स्ट बी कंप्लीट करी है. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी देयर with the third exercise के questions and related concepts. Thank you very much.